Dear friends, dear students and audience, friends, sometimes हम ऐसा करते हैं कि एक काम को दूसरे काम से मशरूत करते हैं। एक काम को दूसरे काम से मशरूत करते हैं। तो जब हम एक काम को दूसरे काम से मशरूत करते हैं तो उनके लिए हम अपनी लैंग्वेज में, इन आवर ओन लोकल लैंग्वेज, उनके लिए हम टू वर्ड्स यूज करते हैं। एक लफ्ज होता है जब तक। जब तक का लफ्ज हम शर्त के लिए यूज करते हैं, और जो शर्त शुद्ध काम होता है तो उसके लिए हम फिर नहीं के लफ्ज का इजाफा करते हैं। जब तक और नहीं, यानी कि जब तक तुम नहीं आते वो नहीं जाता, उसका जाना तुम्हारे आने से मशरूत कर दिया गया। हाँ जी, जब तक तुम नहीं आते वो नहीं जाता। तो जब तक और नहीं, ये दोनों वर्ड्स एक ही बात में एक दूसरे के लिए लाजिम व मलजूम है। एक शर्त के लिए और दूसरा मशरूत होने के लिए। तो जब हम इस किस्म की गुफ्तगू कर रहे होते हैं, ये तो अभी जैसे कि मैंने लिखा और मैं आपको बता रहा हूँ, ये तो आपको कुछ टेक्निकल सी चीजें लगते रहे होंगे। ये कुछ भी टेक्निकल चीज ही नहीं है। ये हमारे आम मामूलात, हमारी आम जिंदगी, हमारे रोजमर्रा की बिहेवियर्स में हम इस किस्म की चीजें यूज कर रहे होते हैं, लेकिन हमने नोटिस नहीं किया जा रहा होता। हम उनको मतलब हम तो आम लाइफ में आम चीजें आम अंदाज में आम तौर पर बोल रहे होते हैं, उनको हम नोटिस तो नहीं करते कि ये मैंने क्या बोल दिया और जब तक का लफ्ज यूज किया और नहीं का लफ्ज यूज कर। ये तो जब मैं इस पर डिस्कस करने जा रहा हूं तो अभी आपको एहसास हुआ होगा कि हाँ ऐसा तो होता है, और ये चीजें आपको टेक्निकल से लगते रहे होंगे। टेक्निकल की मैं बात नहीं कर रहा, मैं लिंग्विस्टिक्स की बात नहीं कर रहा, यहाँ पर मैं स्पोकन इंग्लिश की बात कर रहा हूँ कि हम अपने स्पोकन इंग्लिश में इस किस्म की चीजें यूज कर रहे होते हैं। जैसे कि मैंने आपको मिसाल दी कि जब तक तुम नहीं आते वो नहीं जाता। ये आप देखिए इस जुमले पे थोड़ा सा और गौर कर देते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट्स, जब तक तुम नहीं आते वो नहीं जाता, तो उसका जाना तुम्हारे आने से मशरूत हुआ। अब आइए गौर कीजिए, यहाँ पर ये हमारे साथ है आते और यहाँ पर हमारे साथ है जाता। आते और जाता, तो इससे हमें पता चलता है कि ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनाइट का सेंटेंस है। तो हम सेंटेंस को जब इंग्लिश में बोलेंगे, इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, इंग्लिश में स्पीक करेंगे, एट दैट टाइम वी विल टॉक according to the rules of present indefinite। present indefinite के रूल्स के तहत हम बात करेंगे इस बात को हम present indefinite के रूल्स के तहत हम स्पीक करेंगे, हम बोलेंगे। तो फ्रेंड्स, एक तो ये बात कि ये सेंटेंस हमारे साथ है प्रेजेंट इंडेफिनाइट में, और ये शर्त और मशरूत दोनों चीजें मुख्तलिफ जमानों में हो सकते हैं। ये फ्यूचर में भी हो सकते हैं, ये पास्ट की हम भी बात कर सकते हैं, और ये हम हाल में भी बात कर सकते हैं। we can talk such like sentences in present as well as in past and as well as in future too. So we will look to the time, and according to the time we will speak, according to the time we will translate. अब here हमारे साथ मेन जो वर्ड्स है, जो हमारी क्लास का मौजूद बहस भी है, वो है जब तक और नहीं। तो इसी सेंटेंस में हमारे साथ ये है जब तक और ये है नहीं। अब जब तक और नहीं के दरमियान में से हमारे साथ एक सब्जेक्ट भी आ गया, जब तक तुम। तो जब तक और नहीं के दरमियान में कोई न कोई सब्जेक्ट जरूर होगी। तो जब तक और नहीं के दरमियान में सब्जेक्ट आएगा, तो जब तक और नहीं दोनों के लिए हम इंग्लिश में अलग अलग वर्ड्स यूज नहीं करते। जिस तरह की यहाँ हमारे साथ हिंदी इंग्लिश में, हिंदी उर्दू में, हिंदी और उर्दू दोनों में यहाँ पर हमारे साथ है जब तक, ये अलग एक लफ्ज है, और नहीं फिर तीसरे नंबर पर आ जाता है, ये अलग एक लफ्ज है। लेकिन इंग्लिश में इसके लिए अलग अलग हम वर्ड्स नहीं यूज करते। तो इंग्लिश में हम जब तक और नहीं के लिए
कौन से वर्ड्स कौन सा एक ऐसा लफ्ज यूज करेंगे जो हमें इन तीनों का माना एक साथ दे। उसके लिए हमारे साथ एक बेस्ट वोकैबुलरी है, ऐसी वोकैबुलरी जो हम यूज करेंगे तो तीनों का माना एक साथ हमें देगा, और वो वोकैबुलरी है लुक एट हियर, अनलेस। लुक एट हियर, अनलेस। अनलेस अनलेस हम यूज करते हैं जब तक प्लस नहीं के लिए। जब तक और नहीं, 3 वर्ड्स के लिए हमने सिर्फ एक वर्ड यूज कर दिया, अनलेस। अनलेस एक ये पॉइंट आपने याद रखना है कि जी जब तक और नहीं दरमियान में कोई भी सब्जेक्ट होगी, और इसके लिए हमने यूज कर रहे हैं अनलेस। वन पॉइंट इज दिस टू बी नोटेड। से कन्वर्सेशंस करने के लिए और ये तरीकाकार पे समझने की कोशिश करते हैं। तो जुमला हम ट्रांसलेट करेंगे अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ द टेंस इन व्हिच द सेंटेंस इज। उस टेंस के मुताबिक हम जुमले को ट्रांसलेट करेंगे जिसमें जुमला होगा, और साथ में जब तक और नहीं के लिए हमने यूज करना होगा अनलेस। लुक एट हियर, अनलेस। अनलेस जब तक तुम नहीं आते। ये तो जुमला 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। एक हिस्सा ये कि जब तक तुम नहीं आते, दिस इज वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस, जब तक तुम नहीं आते, यहां से यहां तक ये सारा हमारे साथ जुमले का एक हिस्सा, जब तक तुम नहीं आते। और ये वाला वो नहीं जाता, ये दूसरा हिस्सा। तो एक तो ये बात हो गई कि जी जब तक और नहीं के दरमियान में कोई ना कोई सब्जेक्ट होगी। वन पॉइंट यू शुड नोट डियर स्टूडेंट्स। सेकंड पॉइंट व्हिच इज नोटेबल, दैट इज दिस, दैट द सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। जुमले के 2 हिस्से होते हैं। तो हमारा जो दूसरा हिस्सा है, ये वाला सेकंड नंबर पे जो पार्ट आता है जुमले का, उसका ट्रांसलेशन हमने पहले करना होगा। सेकंड पार्ट का ट्रांसलेशन पहले करना है और फर्स्ट पार्ट का ट्रांसलेशन बाद में करना है। तो हम अब अगर इस किस्म का जुमला इंग्लिश में बोलना चाहे तो वो नहीं जाता, ये वाला हिस्सा पहले हम बोलेंगे, ये वाला हिस्सा पहले ट्रांसलेट करेंगे। We will speak the second part first and we will speak the first part secondly, later, उसके बाद हमने यूज करना होगा। दूसरे हिस्से के ट्रांसलेशन के बाद पहले हिस्से का ट्रांसलेशन करेंगे। तो अब हम वो नहीं जाता ये वाला हिस्सा पहले कवर करेंगे, और जब तक तुम नहीं आते ये बाद में कवर करेंगे। तो वो नहीं आता, ये तो आम जुमला है बस प्रेजेंट इंडेफिनिट का। वो आता है, वो नहीं आता है। तो अब आता, जाता, आते हैं, जाता है, यहाँ पर है, लेकिन है कि लिखने की जरूरत नहीं होती, हम महसूस करते हैं। जब तक तुम नहीं आते और वो नहीं जाता, तो ता यानी कि वो नहीं जाता है। अब ता है, वो नहीं जाता है। तो इसकी भी देखिए, अगर हम इसको, ये हमारे साथ नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है और एफर्मेटिव सेंटेंस नहीं है। अगर हम इसको एफर्मेटिव में ले जाए तो वो जाता है, वो जाता है, वो जाता है। फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट में कैसे ट्रांसलेट करते हैं? वो जाता है, ही गोज, ही गोज। अब देखिए, ही गोज को नेगेटिव में ले जाओ। जब नेगेटिव में ले जाते हैं तो हम डू और डज यूज करते हैं, साथ में नॉट का इजाफा करते हैं। तो कहां पे हमने डजंट और कहां पे हमने डोंट यूज करना है वो तो आपको पता है कि अगर सब्जेक्ट हमारे साथ थर्ड पर्सन सिंगुलर का है तो हम डजंट यूज करते हैं, और अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर के अलावा कोई और प्रोनाउन है तो हम फिर डोंट यूज करते हैं। यहाँ पर सब्जेक्ट वो है ही, और ही हमारे साथ क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर है। तो यहाँ पहले ये पार्ट ट्रांसलेट करते हैं, वो नहीं जाता। लुक एट हियर, वो नहीं जाता, ही डजंट गो, ही डजंट गो। अनलेस हम यूज करते हैं जब तक प्लस नहीं के लिए। जब तक और नहीं, 3 वर्ड्स के लिए हमने सिर्फ एक वर्ड यूज कर दिया, अनलेस। अनलेस एक ये पॉइंट आपने याद रखना है कि जी जब तक और नहीं दरमियान में कोई भी सब्जेक्ट होगी, और इसके लिए हमने यूज कर रहे हैं अनलेस। वन पॉइंट इज दिस टू बी नोटेड। सेकंड,
सेकंड अहम पॉइंट इस किस्म की गुफ्तगू और मौजू को और इस किस्म की मुखालिम और कन्वर्सेशंस को इंग्लिश में बोलने के लिए हमने एक दूसरा पॉइंट जरूरी नोट करना है, वो ये कि जब तक और नहीं वाले जुमले हमारे साथ अमूमन दो हिस्सों पे मुश्तमिल होती है। नाउ लुक एट हियर, जब तक तुम नहीं आते ये एक हिस्सा है, वो नहीं जाता ये दूसरा हिस्सा है, और एक काम को यानी तुम्हारा आना उसके जाने के लिए मशरूत है। वो जाएगा लेकिन जब तुम आओगे, जब तक तुम नहीं आते वो नहीं जाता। अब दोनों में नहीं भी आ गया। अजीब सा जुमला है, बहुत ज्यादा जबरदस्त। देखिए, जब तक तुम नहीं आते वो नहीं जाता, दो हिस्से हैं जुमले के, एक पार्ट वही है एक पार्ट ये है। तो ये पहला पार्ट है और ये सेकंड पार्ट है। देखिए ये वाला जो पार्ट है ये हमारे साथ सेकंड पार्ट है, ये सेंटेंस का सेकंड पार्ट है और ये वाला फर्स्ट पार्ट है। तो जनाबी आली, जब हम इंग्लिश में बात करते हैं, whenever, wherever we are talking such like conversation in English language, at that time we will begin our sentence with the second part. इंग्लिश में ये है कि जब हम करते हैं बात तो ये सेकंड पार्ट का ट्रांसलेशन पहले करेंगे, सेकंड पार्ट की बात पहले बोलेंगे और फर्स्ट पार्ट की बात बाद में बोलेंगे। तो जुमला हम शुरू करेंगे वो नहीं जाता, क्योंकि ये हमारे साथ सेकंड पार्ट है। अच्छा, और तीसरा पॉइंट ये है कि हमने गौर करना होगा कि ये जुमला कौन से जमाने का है, किस टाइम का है, यानी किस टेंस का है। तो उसी टेंस के उसूल के मुताबिक बाकी हमने जाना है। तो वो नहीं जाता, ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक सिंपल सेंटेंस है, वो नहीं जाता, ही वो नहीं जाता। देखिए, अगर हम अफर्मेटिव में ले जाए, अफर्मेटिव में हम क्या बोलेंगे, वो जाता है। नेगेटिव में क्या बोलते हैं, वो नहीं जाता। तो वो जाता है, ही गोज, क्योंकि यहाँ पर ही है, ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है। थर्ड पर्सन सिंगुलर जब होता है सब्जेक्ट और प्रेजेंट इंडेफिनिट की होती है बात, तो हम वहां पर एस या ईज का इजाफा करते हैं फर्स्ट फॉर्म द वर्ब के साथ। वो नहीं जाता, ही डज, उसके बाद नॉट और फिर गो, फर्स्ट फॉर्म द वर्ब, क्योंकि ये हमारे साथ नेगेटिव है। सो यहाँ पर हमने क्या लगाना है, डोंट और डजंट। तो जब अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर है सब्जेक्ट तो डजंट, और अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर के अलावा कोई और प्रोनाउन है तो फिर डोंट। यहाँ पर थर्ड पर्सन सिंगुलर है वो यानी ही, तो हम कैसे बोलेंगे, ही डजंट। लुक एट हियर, लुक एट द सेंटेंस, ही डजंट गो, ही डजंट गो। जुमला शुरू करेंगे सेकंड पार्ट से, he doesn't go, according to the rules of present indefinite, he doesn't go। अच्छा, अब क्या लगाना है हमने, जब तक के और नहीं, जब तक और नहीं का तर्जुमा करने के लिए पहले वाले पार्ट में ये वाला, ये जब तक और ये नहीं, इसका तर्जुमा करने के लिए हमें क्या यूज करना है, जो हमारी क्लास की आज की टॉपिक है, unless, unless, he doesn't go unless। अब देखिए, तुम नहीं आते, तो नहीं का तर्जुमा ऑटोमेटिकली अनलेस में तो हो गया। वो तो मैंने आपको बता दिया ना कि जब तक और नहीं, इन तीनों वर्ड्स का तर्जुमा एक अनलेस ने कवर कर दिया। अब हमने कोई और नॉट नहीं यूज करना है, ये नोट कीजिए, कोई और दोबारा नॉट नहीं यूज करना है। सो देखिए दोबारा, वो नहीं जाता, he doesn't go, जब तक कि तुम नहीं आते, unless you come, unless you come, तुम आते, you come, इस तरह बोलते हैं ना प्रेजेंट इंडेफिनिट में, you come तुम आते हो, you come तुम आते हो। अच्छा, तुम नहीं आते, unless you come, जब तक और नहीं का तर्जुमा हमने unless से कर दिया, और सिंपल हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में नहीं, तो आते के लिए, तुम और आते के लिए हमने क्या यूज कर दिया, come, you और come। सो लुक एट, he doesn't go unless you come। Dear students and learners of English language, look at here, जब तक मैं नहीं जाता वो नहीं जाएगी। अब मेरा जाना उसकी लड़की की जाने के लिए मशरूत किया गया। जुमला दो हिस्सों में है। अब हम एक हिस्से पे अगर गौर करते हैं तो पहला वाला हिस्सा प्रेजेंट इंडेफिनिट का है और दूसरे वाला जो हिस्सा है वो फ्यूचर का है। एक हिस्सा इंडेफिनिट में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और दूसरा हिस्सा किसमें है, फ्यूचर इंडेफिनिट में। वो नहीं जाएगी, अंडरस्टैंड। तो एक दूसरे के लिए मशरूत किया गया। जब तक मैं नहीं जाता वो नहीं जाएगी। और मैंने आपको जो बता दिया ना कि हमने सेकंड पार्ट का तर्जुमा पहले करना है अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ द टेंस इन व्हिच द सेंटेंस इज
और सेकंड फर्स्ट पार्ट का तर्जुमा हमने बाद में करना है, और अनलेस जब तक और नहीं के मानों के लिए हमने अनलेस यूज करना है। अब देखिए यहाँ वो नहीं जाएगी, शी विल नॉट गो, सिंपल फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, विल यूज करेंगे और फर्स्ट फॉर्म वर्ब यूज करेंगे, विल और वर्ब के दरमियान में नॉट यूज करेंगे। शी, लुक एट द सेंटेंस, शी विल नॉट गो, शी विल नॉट गो, लुक एट प्लीज, she will not go, ये बाद वाले हिस्से का तर्जुमा हमने पहले कर दिया। हाँ समझ रहे हो ना, प्लीज लुक एट, अटेंशन इज नीडेड। she will not go, अब जब तक और नहीं का तर्जुमा करते किससे, unless, she will not go unless, और देखिए यहाँ पर क्या है, जाता यानी जाता है, जाता है, she will not go unless। अब जाने माने जाना भी छोड़ो, क्योंकि हम तो स्पोकन है ना, स्पोकन इंग्लिश की बात कर रहे हैं ना, स्पोकन इंग्लिश बोल रहे हैं, स्पोकन इंग्लिश की हम वो कर रहे हैं, वर्ड टू ट्रांसलेशन से हमारा क्या। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको एक अजीब एक और लफ्ज बता देता हूँ, क्या, यहाँ जाने के लिए हम डू यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, डू, जाने के लिए डू यूज करेंगे। डू भी यूज कर सकते हैं, गो की जगह डू यूज कर सकते हैं। देखिए कैसे, स्पोकन है ना, स्पोकन में तो इस तरह है, स्पोकन, स्पोकन मीन्स स्पोकन, जस्ट स्पोकन इंग्लिश। she will not go unless I do। unless I do, यानी जब तक मैं नहीं आता, she will not go unless I do, she will not go unless I do, look at the sentence, she will not go unless I do। और आप ये भी कह सकते हैं, नहीं जाता, go यूज करें, she will not go unless I go। तो गो एक बार भी किया, दूसरी बार भी गो आ गया, तो अब सुनने में भी मजा नहीं करता और खूबसूरत भी नहीं लगता। So she will not go unless I do, she will not go unless I do। Now friends, look at this sentence, जब तक मैं नहीं आया अली नहीं आया। मुख्तलिफ मतलब मेरा है कि हम इन डिफरेंट टाइम में हम अनलेस को यूज करें। जब तक मैं नहीं आया, आया, ठीक है, पास्ट इंडेफिनाइट, अली नहीं आया, पास्ट इंडेफिनाइट, जुमले के दोनों हिस्से पास्ट इंडेफिनाइट है, क्योंकि हमारे साथ यहाँ पर ये नेगेटिव हालत में पास्ट का सेंटेंस है। पास्ट में हम नेगेटिव में क्या यूज करते हैं, डिड नॉट, और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो वर्ब हमारे साथ आना है, आया, कम का सेकंड फॉर्म केम यूज करेंगे, ठीक है ना। तो क्योंकि ये नेगेटिव है, नेगेटिव में हम उधर डिड नॉट यूज करेंगे, तो यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म तो वर्ब यूज करेंगे कम, समझ रहे हो ना। अफर्मेटिव में हम सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, नेगेटिव में फिर क्या यूज करते हैं, नेगेटिव इंटरॉगेटिव में फिर हम फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, क्योंकि उधर हम डू के लिए डिड यूज करते हैं। तो यहाँ पर अली नहीं आया, तो लुक एट द सेंटेंस प्लीज, अली नहीं आया, हाँ, अली did not, Ali did not come, first form of the verb, Ali did not come, Ali did not come। अब दूसरे हिस्से पे जाए, जब तक मैं नहीं आया, Ali did not come unless I came, unless I came यानी मैं आया, I came, क्योंकि जब तक और नहीं का तर्जुमा हमने unless से कर दिया, तो आया अफर्मेटिव रहा, unless I came, तो came हमने सेकंड फॉर्म यूज कर दिया, जिस तरह की प्रेजेंट इंडेफिनाइट की अफर्मेटिव सेंटेंसेस में हम सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, बिल्कुल सेम उसी तरह हमने यहाँ पर सेकंड फॉर्म यूज कर दिया। फ्रेंड्स, नाउ लुक एट दिस सेंटेंस, जब तक मेरे अब्बू इजाजत न दे मैं यहाँ नहीं ठहर सकती। यहाँ एक लफ्ज का इजाफा कीजिए, नहीं का। जब तक मेरे अब्बू इजाजत न दे मैं यहाँ नहीं ठहर सकती। सो लुक एट, मैं यहाँ नहीं ठहर सकती, आई कैंट स्टे हियर, I can't stay here। और अब आइए पहले पार्ट में, जब तक मेरे अब्बू इजाजत न दे, तो जब तक और न के मानों के लिए हम unless यूज करेंगे, unless my father allows me, unless my father allows me, क्योंकि यहाँ न दे का मतलब है नहीं देता, जो कि प्रेजेंट इंडेफिनाइट का ये सेंटेंस है, तो allow के साथ हमने s का इजाफा करना होगा। So I can't stay here unless my father allows me।
Dear friends, now look at this sentence. जब तक मैं इजाजत न दूं नजमा गाना नहीं गा सकती. Najma can't sing a song. Najma can't sing a song. और फिर इस पे आ जाए जब तक मैं इजाजत न दूं unless I allow her. Unless I allow her. Najma can't sing a song unless I allow her. या I allow. Simple हम I allow भी कह सकते हैं. Najma can't sing a song unless I allow. Najma can't sing a song unless I allow. Dear friends, आज की क्लास में बस इतना कुछ था. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा एक जबरदस्त ब्रिलियंट नई और खूबसूरत और अट्रैक्टिव और कन्वर्सेशन और चैटिंग और गॉसिप के लिए एक बेहतरीन टॉपिक के साथ दोबारा हाजिर होने की कोशिश करूंगा. तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा और एक दरखास्त साथ में करूंगा कि अगर वीडियो आपको पसंद आ गई है, ठीक है, तो एक लाइक जरूर बनता है. प्लीज लाइक कीजिएगा. और अगर आप हमारे चैनल में नहीं है और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को भी साथ में दबा दीजिए ताकि हमारी हर फ्रेश वीडियो आपको बर वक्त पहुंच सके, बर वक्त मिल सके. नेक्स्ट वीडियो दोबारा हाजिर होने की कोशिश करूंगा. आज के लिए बस इतना कुछ था. थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी.